इंडियाज गॉट टैलेंट में फेमस इंडियन मैजिशियन BS रेड्डी ने ये कमाल का मैजिक एक्ट किया जिसमें उन्होंने 5 फीट 7 इंच की शिल्पा शेट्टी को 1 फीट का कर दिया। इस मजेदार एक्ट के साथ ही इस वीडियो में हम कमाल का बलून एक्ट, सोडा कैन से लाइसेंस कार्ड निकलते हुए और एक अमेजिंग माइंड रीडिंग एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इन मैजिक के पीछे के सीक्रेट्स, क्योंकि इन जादू के पीछे जादूगर की जादुई शक्तियां नहीं बल्कि एक कमाल की ट्रिक और उनके सालों की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बलून प्रिडिक्शन ट्रिक को परफॉर्म किया है फेमस अमेरिकन मैजिशियन चार्ल्स बैक ने। इस एक्ट में मैजिशियन पहले जज को स्टेज पर रखे बॉक्स में हाथ डालकर चेक करने के लिए कहता है। जज कंफर्म करता है कि बॉक्स में एक बलून रखा है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि उस बलून का कलर क्या है। इसके बाद मैजिशियन ऑडियंस में से एक एक करके लोगों को चुनता है और उनसे स्टेज पे रखे बलून्स में से एक कलर सेलेक्ट करने के लिए कहता है और फिर सेलेक्ट किए हुए बलून को फोड़ देता है। ऐसा करते हुए 9 में से 8 बलून फूटने के बाद लास्ट में स्टैंड पर सिर्फ येलो कलर का बलून रह जाता है। लेकिन सब तब चौंक जाते हैं जब मैजिशियन स्टेज पर रखे बॉक्स में से बलून को रिवील करता है, क्योंकि ये बलून भी येलो कलर का ही होता है। अब सवाल ये है कि क्या जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से ये पहले ही पता लगा लिया था कि स्टैंड पर लगे 9 कलर के बलून्स में से लास्ट में येलो बलून ही बचने वाला है, या जादूगर ने अपनी शक्तियों से बॉक्स में रखे बलून का कलर चेंज करके येलो कर दिया। आखिर जादूगर ने ये कमाल का एक्ट किया कैसे? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। यहाँ ऑडियंस बिल्कुल जेन्युइन है और जादूगर ने बलून्स फोड़ने के लिए भी किसी को भी किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं किया है। दरअसल सारा खेल स्टेज पर रखे इस कार्डबोर्ड बॉक्स का है। इस बॉक्स में कुछ इस तरह का वाल्व स्ट्रक्चर रखा गया है जिसके एक एंड पर हाई प्रेशर बलून इन्फ्लेट करके बंधा हुआ है और बाकी 9 एंड्स पर अलग अलग कलर्स के बलून्स बंधे हुए हैं। जब स्टार्टिंग में जज बॉक्स में हाथ डालकर चेक करते हैं तब उसे ये हाई प्रेशर बलून ही फील होता है, लेकिन जब एंड में सारे बलून फूटने के बाद येलो बलून बच जाता है तब मैजिशियन इस बॉक्स में हाथ डालकर बड़ी ही चालाकी से इस येलो कलर वाले बलून का वाल्व खोल देता है, जिससे इस हाई प्रेशर बलून की हवा येलो बलून में जाकर उसे इन्फ्लेट कर देती है और इस तरह मैजिशियन बॉक्स से येलो कलर का बलून रिवील करके सबको हैरान कर देता है। फेमस इंडियन मैजिशियन BS रेड्डी का ये फेमस मैजिक एक्ट किस किसने टीवी पर देखा और हक्के बक्के रह गए कमेंट में बताना। इस एक्ट में मैजिशियन पहले जजेस में से एक शिल्पा शेट्टी को स्टेज पर आने के लिए कहता है। शिल्पा शेट्टी जादूगर के पिछले एक्ट को देखकर काफी डरी हुई है कि ना जाने जादूगर अब उनके साथ क्या करने वाला है। जादूगर शिल्पा को इस मशीन के अंदर खड़ा कर देता है। यहाँ नीचे से उनके पैर बाहर सबको विजिबल हैं और बाकी पार्ट को जादूगर आगे से कवर कर देता है। इसके बाद जादूगर अपना मंत्र पढ़ता है और कुछ समय लेता है और फिर उसके असिस्टेंट जो मशीन के दोनों तरफ खड़े हैं वहां लगे व्हील को घुमाने लगते हैं। और ये क्या, सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि शिल्पा शेट्टी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से छोटी होने लगती है। अगर ये एक्ट जादूगर अपने असिस्टेंट के साथ करता तो शायद लोगों को इतनी ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन यहाँ जादूगर शिल्पा शेट्टी को कैसे छोटा कर पाता है? क्या जादूगर के पास सच में कोई जादुई शक्तियां हैं? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक्ट मैजिशियन जीन पियर पेरेंट ने किया। इसमें भी उन्होंने किसी असिस्टेंट की जगह शो की एंकर एलिसन को बुलाया और फिर इस मशीन में डालकर छोटा कर दिया। ये दोनों एक्ट बिल्कुल सिमिलर हैं और दोनों एक्ट को मजेदार बनाने के लिए जादूगर अपने किसी असिस्टेंट की बजाय शो में से ही किसी को चुनता है, लेकिन अगर ध्यान दे तो जादूगर चुनता उसे ही है जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। दरअसल जिसे जादूगर चुनता है वो भी एक्ट में जादूगर के साथ होता है और एक्ट को सही तरह से पूरा करने में उसकी मदद करता है। यहाँ पीछे आप एक ब्लैक कपड़ा देख सकते हैं और इसी के पीछे वो जगह छुपी है जहाँ एलिसन बेंड होकर अपने आप को एडजस्ट करने वाली है। वहीं शिल्पा शेट्टी के केस में जब मैजिशियन आगे से बॉडी को कवर कर रहा है उसी समय पीछे से कोई सपोर्ट नीचे कर रहा है। मशीन के अंदर जाते ही शिल्पा नीचे रखे फेक सैंडल्स को आगे कर देती है जो पहले से ही यहाँ रखी हुई है। उसके बाद जब आगे का हिस्सा कवर करने के बाद जादूगर समय ले रहा होता है, इसी बीच शिल्पा अपनी बॉडी को फोल्ड करके पीछे सपोर्ट पर बैठ जाती है और जब असिस्टेंट साइड व्हील को घुमाता है तो शिल्पा की बॉडी भी कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है।
लेकिन फ्रंट से क्योंकि सर एक जगह है और सबसे बड़ा इल्यूजन ये नीचे रखे फेक पैर हैं जो ऊपर जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे शिल्पा की हाइट छोटी हो रही है, जबकि शिल्पा की बॉडी पीछे कुछ इस तरह से फोल्डेड है और नीचे रखे ये सैंडल फेक हैं। इस अगले मैजिक एक्ट को परफॉर्म किया है मैजिशियन नास फंग ने। इस एक्ट में मैजिशियन पहले शो के जज से उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है और उसे एक एनवलप के अंदर डाल देता है। मैजिशियन 2 और एनवलप में 2 रूम की कार्ड्स डालकर जज को कहता है कि इनमें से एक एनवलप में उनका लाइसेंस है जिसे वो चूज कर सकते हैं। जज तीनों में से एक एनवलप सेलेक्ट करता है, जिसके बाद बाकी बचे 2 एनवलप को जादूगर जला देता है। लेकिन जब जज उस सेलेक्ट किए हुए एनवलप को ओपन करता है तो उसमें लाइसेंस नहीं होता है। तो क्या अब जज को उसका लाइसेंस नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। जादूगर टेबल के नीचे से एक सोडा कैन निकालता है और जब उस सोडा कैन को जादूगर काट कर ओपन करता है तो जज का लाइसेंस सोडा कैन के अंदर होता है। लेकिन कैसे? एनवलप में रखा लाइसेंस कार्ड सोडा कैन में कैसे चला गया? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। जादूगर भले ही 3 एनवलप का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उसने हाथ में एनवलप का एक पूरा बंडल पकड़ा हुआ है। साथ ही जिस एनवलप में मैजिशियन लाइसेंस कार्ड डाल रहा होता है, असल में उस एक एनवलप के साथ एक और एनवलप अटैच था जो किसी को नहीं दिखता, क्योंकि दोनों एनवलप कुछ इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे। एक एनवलप दूसरे एनवलप से छोटा था जो मेन एनवलप के आगे कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ था, और जादूगर बड़ी ही चालाकी से जज का लाइसेंस कार्ड इस छोटे वाले एनवलप में डालता है और एनवलप को सील करने के लिए बड़े एनवलप को बाहर खींचकर उसे सील कर देता है, जिसमें पहले से ही रूम कार्ड डला होता है, जबकि छोटा वाला एनवलप अभी भी यहीं है। अब जादूगर 2 और एनवलप में रूम की कार्ड डालता है और तीनों एनवलप को जज के सामने रख देता है। यानी जो 3 एनवलप जज के सामने रखे जाते हैं उन तीनों में रूम की कार्ड है, और जिस छोटे एनवलप में लाइसेंस कार्ड है वो और बाकी बचे हुए एनवलप जादूगर के लेफ्ट हैंड के नीचे है, जिसे जादूगर टेबल के नीचे रख देता है। अब जादूगर जज को एक सोडा कैन निकालने और उसे चेक करने को कहता है, जिसकी कंफर्मेशन के बाद जादूगर जज से सोडा कैन ले लेता है। लेकिन सबका ध्यान दूसरी तरफ करते हुए सोडा कैन को टेबल के नीचे रखे सोडा कैन, जिसके टॉप पर पहले से ही एक कट था, उसमें टेबल के नीचे रखे लाइसेंस कार्ड को डालकर उस कैन को वेरीफाइड कैन से बदल देता है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब जादूगर जज से कैन लेकर टेबल के पीछे करता है तब उसने कैन को कुछ इस तरह से पकड़ा था, और जब फिर से टेबल के बाहर कैन आता है तो जादूगर की उंगलियां कैन पर कुछ ऐसे होती हैं, जो इस बात को कंफर्म करता है कि कैन को कहीं रखा और वापस उठाया गया है। अब फाइनली जादूगर को बस रिवील करना है, जिसके लिए जादूगर कैन को टाइटली पकड़कर, ताकि कट से सोडा लीक ना हो, पूरे कैन को खाली कर देता है और फिर उसमें से जज का लाइसेंस कार्ड रिवील करके सबको हैरान कर देता है। एंजेला फनोविट्स, जो पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट और मैजिशियन है, इन्होंने अपने इस कमाल के जादू से सबको हैरान कर दिया। इस एक्ट में टेबल पर एक ब्लैक बॉक्स और एक ग्लास जार रखा हुआ होता है। ब्लैक बॉक्स में होती है एक डिक्शनरी और ग्लास जार में एक पेपर बॉल रखा होता है। जार में से पेपर बॉल को निकालकर एंजेला ऑडियंस की तरफ फेंकती है और बॉल जिसे मिलता है उसे कुछ इमेज दिखाकर मन में एक वर्ड सोचने के लिए कहती है। वो आदमी गोल्ड वर्ड सोचता है और सबको अपनी चॉइस बताता है। इसके बाद एंजेला ब्लैक बॉक्स से वो डिक्शनरी निकालती है और उसमें गोल्ड वर्ड को ढूंढा जाता है। लेकिन हैरानी की बात होती है कि डिक्शनरी से उसी वर्ड वाला पेज गायब होता है। इसके बाद एंजेला ग्लास जार से पेपर बॉल निकालती है और जब उसे ओपन किया जाता है तो एग्जैक्टली उसी वर्ड यानी गोल्ड वर्ड पर निशान लगा होता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो आखिर मैजिशियन ने ऐसा कैसे किया? मैजिशियन को कैसे पता था कि ऑडियंस में से चुना हुआ रैंडम आदमी यही वर्ड सेलेक्ट करने वाला है? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। दोस्तों, इस एक्ट का असली सीक्रेट इस टेबल में छुपा है, और इस टेबल में सच में कोई छुपा हुआ है। दूर से देखने पर टेबल नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके अंदर इतनी स्पेस है जिसमें एक आदमी आराम से छुप सकता है।
इसके साथ ही ब्लैक बॉक्स और ग्लास जार के ठीक नीचे टेबल टॉप में होल होता है, जिससे नीचे छुपा हुआ असिस्टेंट ऑडियंस का वर्ड सुनते ही डिक्शनरी और पेपर बॉल बदल देता है। ब्लैक बॉक्स में डिक्शनरी से छेड़छाड़ करते हुए तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन इस ग्लास जार में कोई बॉल नीचे से आते हुए क्यों नहीं देख पाता? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जार ऊपर से भले ही ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास का बना हुआ है, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इस तरह मैजिशियन एंजेला खुद कोई जादू नहीं करती, बल्कि इस पूरे एक्ट को अच्छे से सबके सामने प्रेजेंट करके सबको हैरान कर देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए सीक्रेट्स के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।